Good afternoon, everyone. I welcome you all in this webinar organized by the Department of Botany. जैसा आप सभी लोग जानते हो कि आज जो वेबिनार हम लोग करा रहे हैं इसका टॉपिक जो है दैट इज हायर एजुकेशन एवेन्यूज, स्कॉलरशिप अब्रॉड एंड अपॉर्चुनिटीज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इस थीम पे हम लोग ये वेबिनार करा रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि आज जो वेबिनार के हमारे स्पीकर हैं वो दोनों के दोनों आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, हमारा ही कॉलेज जो है उसी के एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं। और ये बताते हुए मैं आपको अच्छा लग रहा है कि ये आज अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड है और काफी अच्छा इन्होंने अपना हायर एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट किया, पहले इंडिया से, उसके बाद इंडिया से ये बाहर कुछ हायर अपॉर्चुनिटीज के लिए इस वक्त बाहर हैं और कनाडा में हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो पहले स्पीकर है मिस्टर प्रियम सक्सेना, ये 2017 बैच ZBC के एलुमनाई हैं और इस वक्त ये वहां पर PhD स्कॉलर हैं न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। बाकी ये अपना मैं चाहूंगा कि प्रेम खुद ही आपको बताएंगे अपने बारे में कि कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे वो वहां तक पहुंचे हैं। आई वेलकम यू प्रियम इन दिस वेबिनार। नेक्स्ट स्पीकर जो है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर जो है मोहम्मद अशर हमारे साथ हैं। ये भी हमारे 2019 बैच के एलुमनाई हैं और इन्होंने भी एक कोर्स जो है, डिप्लोमा कोर्स जो है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में कनाडा से किया है और इस वक्त जो है क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियन के पद पे ये सोल क्विजीन में काम कर रहे हैं। अशर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस वेबिनार के थ्रू और आप लोगों ने टाइम निकाला। मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने सारे पार्टिसिपेंट को कि अभी इंडिया में तो हम बिल्कुल आफ्टरनून के टाइम में है, लेकिन इस वक्त कनाडा में जो ये दोनों ही स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त वहां पे मिडनाइट का टाइम चल रहा है, आई थिंक, है ना। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू दैट यू स्पेंड योर टाइम फॉर अवर स्टूडेंट्स, है ना, योर फेलो स्टूडेंट्स। एंड आई ऑल्सो होप दैट अवर ऑल द स्टूडेंट्स, all the participants which are participating in this webinar, they got benefited from what our speakers tell you, है ना। जो भी चीजें ये हमारे जो एलुमनाई स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट ये लोग रहे हैं दोनों के दोनों और आज इस जगह पे पहुंचे हैं और हमारी इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज है और हम चाहते हैं कि ये कुछ अपनी जो इनकी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करें और आपको भी बताएं कि किस तरीके से आप भी आगे जाकर के अपने हायर स्टडीज में आगे जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं हमारे जो आज के स्पीकर है प्रियम सक्सेना, इनको बुलाना चाहूंगा कि ये आए और हमारे स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स, जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दें, अपने बारे में बताएं, कैसे उन्होंने सोचा वहां तक जाने का, थोड़ा सा इस बारे में बताएं और किस तरीके से जो बच्चे हैं आज के साइंस के, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो वो अवेल कर सकते हैं। ओवर टू यू प्रियम। प्रियम, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Sorry, I was unmuted. Okay. So a very good afternoon. One and all present here. So firstly, it's been an honor for me for providing me a chance to share this podium among the delegates. Thank you so much, sir. Thanks a lot. So starting with, I remember those days that maybe like as a student, and I used to like listen the speakers or so as you guys are listening to me right now. So a big thank you to you for your time as well. So I'll give you a brief introduction, quick introduction about me. So firstly, my name is Priyam, and I'm currently a PhD scholar working on the topic of persistent organic pollutant, that is POPs, in the coastal ecosystem, that is exploring the role of local landfills and its population health risks. So it's my PhD topic. So after my bachelor's, मैंने BSc यहाँ से किया था in ZBC in 2017. Then I got admitted in TERI and I completed my master's in environmental science and resource management, and I completed in 2019. After that, I gave a UGC NET exam and I cleared that exam. And after that, I worked as a GRF Junior Research Fellow in CSIR, National Environment Engineering Institute, Nagpur. And in ERI, I worked for a year and I worked for a project that is
European Union project, that is Pani Water, that is photo irradiation and adsorption based novel techniques for wastewater treatment. So after September 2020, I got enrolled in for my PhD, for my further studies. So that's it. तो बस थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा इसमें यही था कि अपार्ट फ्रॉम इट मैंने अपना जो मास्टर्स में इंटर्नशिप किया था, दैट वाज फ्रॉम माय माइनर इंटर्नशिप, दैट वाज इन WWF इंडिया दिल्ली, एंड मैंने अपना मेजर इंटर्नशिप किया था, दैट वाज इन लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, NIH रुड़की. सो ये था, मतलब मेरी एक थोड़ी सी जर्नी रही थी पास्ट की. तो अभी के लिए मैं आपको कुछ आई जस्ट मेड सम मतलब शॉर्ट PPT to show you ki, like what you can do and what are the career opportunities for you guys. So I'm just sharing my screen. So can you sir please able me to share my screen? Sure Priyam, हम अभी करते हैं. Okay sir. So meanwhile I would like to ask you a question, कि जहाँ पर सब लोग, because I want कि ये session interactive हो, तो आपके जो भी questions है you can ask me. तो अभी कोई कुछ कहना चाहेगा, लाइक किसी के पास कोई ऐसा कोई फ्यूचर प्लान्स है, लाइक तो कोई भी शेयर करना चाहते हो जिसने भी सोचा हो, लाइक और थर्ड ईयर स्टूडेंट और कोई मास्टर स्टूडेंट जो भी है, तो किसी के पास कुछ है, लाइक एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, मतलब थोड़ा सा कोई बी कूल और फ्रैंक होता है, कुछ बोल सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. आई थिंक प्रियम अभी ये तुम्हारा लेक्चर सुनने के बाद इनकी क्यूरियोसिटी और जगेगी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे. चल हाँ, वी विल, हाँ वी विल, लाइक ठीक है, क्वेश्चन हम इसके बाद रखते हैं, क्वेश्चन आंसर. हेलो हाँ, गुड आफ्टरनून सर. सर मुझे एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि जैसे कि आपने अपनी जर्नी बताई है अभी, तो उसके हिसाब से मतलब आप मतलब अभी सही जगह हैं, लेकिन सर आप बस इतना बता सकते हैं कि हमें ऐसा कब महसूस होता है कि हाँ हम अब ठीक जगह है, ये कब महसूस हुआ आपको? ठीक है, चलो ठीक है, ये बात अपने प्रेजेंटेशन देता हूँ, फिर मैं आपको बताता रहा हूँ उसके मतलब आई गेस उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी. ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर. इट्स ओके, फाइन. इसकी शेयर हो रही है PPT? हाँ, ठीक है. So that's our today's topic, higher education awareness, scholarship abroad and career opportunities. So firstly, अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर्स में से अभी कुछ दिन मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कब रियलाइज हुआ, तो ऐसा होता है लाइक कि अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होता है कि हम लोग अभी नहीं पता होता है कि हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मैस्ड अप चल रहा होता है, हम लोग थोड़े क्लियर थॉट्स नहीं होते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. प्रियम एक मिनट में तुम्हारा लूंगा. यस सर, श्योर. क्योंकि अभी आपको होस्ट बना दिया है ना, तो अगर कुछ पार्टिसिपेंट ऐड करना चाह रहे होंगे तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना, उनको ऐड कर दीजिएगा इफ कोई हो अगर. ठीक है, नाउ यू कैन कंटिन्यू. बीच में एक बार चेक कर लेना बस. ठीक है, ओके सर. ओके. सो फिर हाँ, तो आपको रियलाइज हो जाएगा लाइक जब अभी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में है, ठीक है, तो मतलब कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे अपनी चीजों को लेके चलना है, ठीक है. बिकॉज आफ्टर BSc, क्योंकि मतलब जब आप थर्ड ईयर में होते हो तो आपको पता नहीं होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमें जो कि काफी अनएक्सप्लोर्ड होते हैं, ठीक है, और तो वही सब आपको क्या कहते हैं ढूंढने हैं, पता करने हैं. तो इसके लिए इसलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई सो दैट कि आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं एंड आप किन किन के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो दीज वर द ऑप्शंस. ये जब मैं बैचलर्स में था तो ये सारे ऑप्शंस मैंने ही एक्सप्लोर किए थे, ठीक है, कि कौन कौन सी जगह, जैसे कि एक ही होता है JEE Wills का एग्जाम होता है, ये आपका आई गेस अक्टूबर में फॉर्म आते हैं एंड ये अगस्त दिसंबर में एग्जाम होता है. तो इस एग्जाम के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर, इसमें आपका एडमिशन होता है फॉर TIFR, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IISc बेंगलोर, NBRC, that is National Brain Research Center, Bose Institute, that's in Kolkata, और Indian Institute of Science and Education Research, ICERS, and National Institute of Science and Education Research, NISER. तो ये एग्जाम्स होते हैं, तो आपको कौन कौन से एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हो. और इसके अलावा टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड मेनी अदर्स, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. अदर जैसे कि हम लोग को ये पता होता है कि ठीक है BSc in ZBC, zoology and botany, तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, लाइक यू कैन अप्लाई फॉर MSc in वायरोलॉजी, ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं लाइक कोविड का क्या सीन चल रहा है, तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वायरोलॉजी में भी मास्टर्स कर सकते हो. उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज इन पुणे, ठीक है. यू कैन डू MSc in फॉरेस्ट्री,
फूड साइंस फ्रॉम मतलब मैंने लाइक FRA फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून। MSc इन वाइल्ड लाइफ का भी काफी स्कोप है इस समय, ठीक है। और इसके लिए लाइक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है। MSc इन एनवायरमेंटल साइंस, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इससे कितना पॉल्यूशन का है और क्लाइमेट चेंज, तो ये सब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। MSc in food engineering, MSc in grid technology, MSc in agriculture sciences, MSc in geoinformatics and remote sensing, जो भी हम लोग अभी काम करते हैं, लाइक जो मैप का बनाना होता है, लाइक यूजिंग गूगल मैप्स और ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और ArcGIS, जियोइंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, तो ये सब चीजें ये इस फील्ड में आती है। MSc in geoinformatics and remote science, remote sensing, MSc in biomedical sciences, MSc in medical physiology। सो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, जो कि MSc in medical physiology आपका मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। MSc in human genetics, MSc in biochemistry, and इसके अलावा भी there are also some options for integrated MSc and PhD programs, ठीक है, तो you can apply for that। तो अब देखो दो चीजें होती हैं, लाइक अभी आप बैचलर्स में सपोज आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फोकस्ड हो कि लाइक मेरे को इसी फील्ड में जाना है, लाइक आई वांट टू परस्यू माय करियर इन एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो आपने उसी फील्ड में देखा, उसी लिए टॉप इंस्टीट्यूट मतलब देखे और आपने वहां अप्लाई किया। एंड अनदर थिंग इज कि अभी आपको फोकस नहीं हो, यू डोंट नो कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपने पता था कि मैंने बेसिक एजुकेशन ले ली, लाइक जूलॉजी पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शंस है। सो अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये ऑप्शंस हैं, और ये मैंने मतलब जो मैंने देखे थे, जो मैंने सर्च किए थे, उनमें से इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। जस्ट आप एग्जाम्स दो, ठीक है, जितने एग्जाम्स पॉसिबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्स आप दो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज भी हो कि आपको क्या नहीं पता चल रहा है कि क्या नहीं करना, मतलब क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, सेटेड नहीं हो, तो जस्ट आप एग्जाम तो दो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम दोगे फिर उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपको मतलब जब सिलेक्शन होगा तो यू कैन डिसाइड, ठीक है, कि तब आपको कुछ जो क्लियरिटी है ना, सब बाद में पता अपने आप लगने लग जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम है, अगर आपको लग रहा है कि आप उनको नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर दो, अदरवाइज आई विल शेयर माय पीपीटी एज वेल। एंड उसके बाद आता है, ये तो बैचलर्स के लिए होगा। एंड फॉर करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर MSc, सपोज अगर कोई MSc का स्टूडेंट है या फिर आपने BSc कर लिया, फिर MSc के बाद कुछ करना है, तो अब इसमें दो चीज होते हैं, लाइक अगर MSc करने के बाद इफ यू आर लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर डबल मास्टर्स, ठीक है, तो वो भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से लोग डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं बाहर से PhD मास्टर्स करने के लिए, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर PhD फ्रॉम अब्रॉड। और इसके लिए जो प्रॉपर जो चैनल होता है वो दैट्स इज लाइक चूज अ कंट्री, आपको कहाँ किस कंट्री में करना है, इन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल डेड स्कॉलरशिप होती है फॉर जर्मनी के लिए, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कहाँ क्या करना है, थोड़ा अपना गूगल पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टॉप कंट्रीज टू परस्यू, अब नीदरलैंड है, जर्मनी, UK, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, और बहुत सारे कंट्रीज है, नॉर्वे वगैरह, ठीक है। तो ये सब आप देखो, फील्ड में देखो कि मतलब क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा डिसाइड करके देखो। अभी बैचलर्स के बाद मैं मान सकता हूँ कि अभी आप थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक वे में नहीं होगा, लेकिन आज आप मास्टर्स करने लग जाते हो तो आपने एक प्रॉपर एक अपना डिसाइड कर लिया, लाइक आपको मास्टर्स वाइल्ड लाइफ में करना है, आपने मास्टर वाइल्ड लाइफ में किया है या फिर आपने मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पाथ है वो दिखने लग जाता है। एनवायरमेंटल साइंस में फिर फर्दर आपको फिर फर्दर आपको किसमें PhD करनी है, लाइक मतलब आपको एयर पोल्यूशन में करनी है, वाटर पोल्यूशन में करनी है, लैंडफिल्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर GIS में करनी है, मतलब अगर आप मास्टर्स GIS में कर रहे हो, या फिर रिमोट सेंसिंग में करनी है, तो आपका जो है वो मतलब जो पाथ है वो अपने आप ही क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। सो बट इन सब चीजों के अलावा जस्ट टू मेक श्योर कि ये सारे जो प्रोसेस है, मतलब स्पेशली फॉर मास्टर्स स्टूडेंट जो कि जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें करने के लिए जस्ट प्लीज मेक अ प्लान, क्योंकि ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है। बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने 2019 में अप्लाई किया था, जब मैं NIH में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, अराउंड अ पूरा होल ईयर, ठीक है, एंड आई गॉट इट एडमिटेड इन 2020, ठीक। तो मतलब मीन वाइल आप अपने साइड पे कुछ ना कुछ करते रहो। सपोज अगर आपने कुछ ना कुछ करने का सेंस लाइक आप मास्टर्स में हो, तो आप जॉब करो, ठीक है, जॉब करो 1 साल के बाद, और मतलब 1 साल तक जॉब करते रहो, और मीन वाइल अपना वहां पर आप अप्लाई भी करते रहो, ठीक है, अगर आपको फर्दर PhD करनी है, ठीक। और इसके अलावा थिंग्स टू प्रिपेयर, आप क्या क्या चीज ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट बनाओ,
ठीक है। लिंक्डइन अकाउंट इज लाइक, ठीक है, नहीं आपने नॉर्मल जो अकाउंट बना लिया कि ठीक है आपने सब चीजें डाल दी। प्रोफेशनल अपने लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, यूट्यूब पे देखिए कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं, क्या क्या मतलब हमको क्या क्या चीज डालनी है। इट विल श्योरली हेल्प, ठीक है, फॉर गेटिंग जॉब्स और फॉर अप्लाइंग फॉर PhDs, ठीक है। ये आपका हमेशा हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, काफी प्रोफेशनल लोग भी आते हैं लिंक्डइन के लिए। सो अगर आपको नहीं बनाया तो आप लिंक्डइन अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपको PhD अप्लाई कर फॉर अप्लाइंग फॉर PhD, तो मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसे कि आप देखोगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ये मांगते हैं कि आप करना क्या चाहते हो, किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, एंड कवर लेटर कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। क्योंकि ये सब चीजें मतलब वो इसलिए मांगते हैं, वो आपको जज करते हैं कि मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप फर्दर PhD कर सकते हो नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये लोग पहले मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब दे वांट कि जो आ रहा है, जो इंसान आ रहा है वो वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए, ही और शी शुड बी वेरी स्पेसिफिक, एंड उसके अंदर डिजायर होना चाहिए टू परस्यू मतलब हिज और हर करियर इन लाइक इन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन फॉर अ पर्टिकुलर PhD। तो ये सब वो सब लोग देखते हैं। और if you want to pursue your PhD from India, like from premier institute from India, like IITs, IISCs, ठीक है, तो ये मस्ट है, जस्ट प्रिपेयर फॉर UGC और CSIR नेट का एग्जाम, और गेट आप दीजिए, तो ये आपका मतलब इसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। और हाँ, इसके साथ साथ वो स्पेशली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, जो आप लोग थीसिस कर रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, ठीक है, तो ट्राई टू पब्लिश अ पेपर, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ पेपर आप पब्लिश करो, क्योंकि इट विल श्योरली हेल्प इन गेटिंग एडमिशन। आप भी एडमिशन कर रहे हो, सब PhD या कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, पेपर होगा तो यू विल लाइक स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आके हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन, दैट्स इट। गिव आइल्स अगर आपको बाहर जाना है, आइल्स टोफल, एंड अगर आप US के लिए अप्लाई कर रहे हो तो GRE, ठीक, GRE का है। एंड इनके साथ साथ देखो, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से, एकेडमिक नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, ओके, क्योंकि एक्चुअली आता है इसमें मार्केट में कि पढ़ाई तो, क्योंकि हम लोग इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना है, ठीक है, तो आपके पास कुछ ना कुछ एक स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक, जो कि आपको मतलब पता लगे कि कुछ स्टैंड आउट करे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं जो कि आप काम करोगे धीरे धीरे करके, तो वो आएगी, ठीक है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हो गया लाइक SPSS, और SAS हो गया, स्टेटा हो गया, ये सब के सॉफ्टवेयर स्किल्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी करो, बट ये सब चीजें आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये जब अपना CV बनाओगे, रिज्यूमे बनाओगे, तो आपकी रिज्यूमे में ये सब चीजें आनी चाहिए, वरना आपका रिज्यूमे कैसे अलग है और लोगों से, तो फिर सिलेक्शन कमेटी के लिए वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि अगर आपको ये सब चीजें स्किल्स आते हैं। एंड अ होल लॉट ऑफ रिसर्च, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि द थिंग इज, आई रिमेम्बर, चाहे वो बैचलर्स के बाद भी हो, बैचलर्स के बाद भी जब मैं अपने यहाँ पर कॉलेज में था, KCMT में था, ठीक, तो जब मेरे एग्जाम्स थे तो आई यूज्ड टू लाइक सिट फॉर लाइक, अलग बैठ जाता था मैं, अपना थोड़ा देख रहता था। मेरे पास किताब थी, मैंने पाथ एंड मतलब मैंने वैसे कोई कोचिंग नहीं की थी, तो मेरे पास एक पाथ फाइंडर की बुक थी, तो मैं उसी से पढ़ता रहता था और देखता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। तो उनसे जब आप पढ़ते रहते हो, तो फिर जैसे कि पाथ फाइंडर की बुक आई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, फिर उसके बाद एक MCQ क्वेश्चन, एक बुकलेट आती है, ठीक है, तो जो उसमें बुकलेट में उसमें लिखा था कि यू कैन प्रिपेयर फॉर ICMR के एग्जाम्स के लिए, या फिर ये वाला JNU के एग्जाम्स के लिए, बायोटेक के एग्जाम के लिए, मोलिकुलर बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने लगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको MSc इन पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हो, बट इसके साथ साथ मेन चीज क्या होती है, एक लिस्ट बनाना। सपोज अभी आप फैब में हो, लाइक जो कि अभी आप 2023 में पास आउट हो गए, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा साल है, ठीक है, आपने पूरे साल में एक लिस्ट बनाओ कि ये देखो इंटरनेट पे कि कौन कौन से एग्जाम्स कब होंगे, उनकी डेट क्या है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स आप भूल जाओगे, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस समय, तो बहुत सारे एग्जाम्स थे जो कि मतलब मेरे को ध्यान में थे मुझे अप्लाई करने, बट उनकी डेट निकल जाती थी, और बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं कि डेट निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, और फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि वो पूरा साल निकल गया, फिर वो फॉर्म अगले साल आएंगे, है ना। तो ये सब चीजों की लिस्ट बनाना इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कब कौन सा एग्जाम आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये कब आ रहा है, कब उसकी डेट है, और कब उसका एग्जाम है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्लियर नहीं था, या मुझे क्लियर नहीं है कि मुझे कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लाई करूं, तो मैंने बोला कि आप नंबर ऑफ एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट सबका सिलेबस अपना अलग अलग होगा ना। आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जाना है, उसका थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होगा, जेनेटिक्स में जाना है तो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ जाना थोड़ा अलग अलग होगा, तो ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक।
आपका बेसिक, आपकी चलो बेसिक बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी आपको है कवर अप कर रखा है, लेकिन आप अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओगे कि लाइक 1 महीने में मेरा ये एग्जाम है, ठीक है, ये करना पड़ेगा, तो मैं सबसे प्रिपरेशन करूँ। जेईई बेस मैंने बताया था क्योंकि आईआईएस या टीआईएफआर के लिए उसमें आपकी फिजिक्स भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है, तो आपको उनको ही फोकस करना पड़ेगा। तो उनके लिए प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर शेड्यूल कि कब कौन सा एग्जाम है, मुझे कितना टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो सिर्फ कि सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा बट आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको टाइमली चीजें कब सेपरेट करनी है, किसके लिए कितनी मेहनत करनी है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए कितना टाइम निकालना है, ये बहुत जरूरी होता है। a whole lot of research इंटरनेट पे। अब जो भी स्पेशली जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट है जो कि फाइनल ईयर में, उनको मैं यही बोलूंगा कि क्विट यूजिंग यूट्यूब, स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, एफबी एटसेट्रा। इंस्टेड ऑफ इट गूगल पे सर्च करो कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में जिनको बाहर जाना है, क्या क्या फंडिंग के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि पीएचडी जाने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट पीएचडी। सपोज इफ आई एम लाइक ए प्रोफेसर, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास फंडिंग है, तो आई विल हायर अ स्टूडेंट। तो मैं देखूंगा कि कौन सा बस इसको मैं अप्लाई करूँ। अनदर इज कि मैं मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने एक स्कॉलरशिप ली, मेरे पास एक स्कॉलरशिप है, सपोज जर्मनी की डेड स्कॉलरशिप है मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर को अप्रोच करूंगा, ठीक है, मेरे पास अब मैं उनको बताऊंगा कि देखो मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, और मेरे को इस फील्ड में रिसर्च करनी है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे, ठीक है, तो क्या आप मेरे साथ, क्या मैं आपके अंदर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो इनके लिए भी आपको ये सब रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि देर आर मतलब और क्या होते हैं। अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं, मतलब लिंक्स आते हैं कि कॉलेज दुनिया का आ गया, ठीक है, उसमें टॉप 20 कॉलेजेस बता दिए, या फिर शिक्षा.com के बहुत सारे कॉलेज आ गए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इट आप क्या करोगे, जब आप गूगल पे सर्च करोगे, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ठीक है, कि दो पर्टिकुलर, सपोज मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटी ले ली, सपोज मैंने ले लिया मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपने देखा वहां पर, अब आप जाओ कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देखो कि सपोज मुझे आपका इंटरेस्ट है कि हाँ, सपोज मैं बताता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट मतलब एनवायरमेंटल साइंस में है और स्पेशल मेरा वाटर डोमेन में है, मैं वाटर के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो मैं वहां पर देखूंगा, वहाँ की फैकल्टीज में जाके देखना कि वहाँ कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फैकल्टीज इसमें काम कर रही है, ठीक है, मतलब जो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आपको लगता है कि कोई प्रोफेसर आपकी लाइन ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, ठीक है, तो ट्राई टू अप्रोच देम, ठीक है, उनको अप्रोच करो, उनको मेल डालो कि सर मैंने आपका ये देखा, मैंने आपके पेपर्स पढ़े, ये रिसर्च पेपर्स पढ़े, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा और ये काम मतलब मेरे इंटरेस्ट से मैच करता है, या अपने पास कोई फर्दर मतलब पीएचडी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड में पीएचडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और ट्रस्ट मी, इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम लगता है, पूरा पूरा 5-5 6-6 महीने साल भर निकल जाता है, ठीक। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू मेल लाइक, ठीक है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसर्स, ठीक है, तब जाके आपके रिप्लाई आएंगे, क्योंकि प्रोफेसर बहुत बिजी रहते हैं, पास बहुत सारे काम होते हैं, तो हो सकता है वो रिप्लाई ना भी करें, ठीक। लेकिन आपका काम क्या है, आप अप्लाई करते रहो जितना हो सकता है, ठीक। सो एज आई मतलब बताया, लास्ट पॉइंट है कि मेक अ लिस्ट बिकॉज़ देयर इज अ मैक्सिमम चांस यू विल मिस द अप्लाई डेट्स एंड विल रिग्रेट इट। तो आपको जो भी जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट है जिन्हें मास्टर में अप्लाई करना है, जो फॉर्म आपको भरने हैं, उन सब की लिस्ट बना लेना, और एक पूरा एक टाइम टेबल बना के कि लिस्ट कौन कौन सा एग्जाम है, उसकी अप्लाई डेट कब है, उसका एग्जाम डेट कब है। तो ऐसी जो जो आपने फॉर्म भरे हैं उनकी अप्लाई डेट पता करो कि कब हो गई है, उसका एग्जाम डेट कब है, तो सो दैट कि आप एक प्रॉपर प्लान बना सको और प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर स्टडी कर सको। ये कि बहुत ज्यादा मस्त है। और लास्ट चीज यही, इसके अलावा वो ये कि डोंट गेट डिसहार्टेंड कि अगर कुछ भी होता है कि अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो कि नहीं हो रहा है यार, कि मतलब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैंने 50 एंट्रेंस एग्जाम दिए लेकिन मैंने किसी में नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। द थिंग इज कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है ना, तो फिर द थिंग इज कि सपोज आपको अपनी इच्छा की चीज ना मिल पाए एक बार, ठीक है, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाए, ऐसा हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत खराब नहीं जाती है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक और जगह मिलेगा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारा पाथ क्या होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा पाथ ये है, ठीक है, लेकिन हमारा पाथ ना कि मतलब कभी कभी डिसाइडेड भी होता है कि हमें किस तरीके से जाना है और कभी नहीं जाना है। तो होप मत खो। मतलब मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सपोज पीएचडी के अप्लाई कर रहे हो, आपके प्रोफेसर आपको मेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डिसहार्टेंड होने वाली कोई बात नहीं। जस्ट उनको अप्रोच करते रहो, उनको मेल करते रहो, कब तक नहीं होगा तब तक होगा, ठीक है। और मीनवाइल
आप अपने लिए जॉब के लिए ढूंढो। और दूसरी मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली लोगों के लिए अभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मास्टर्स के बाद इतनी कि जॉब है या नहीं है, ठीक है। सो मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है, मास्टर्स के बाद बहुत सारे जॉब्स हैं। फर्स्टली अगर आप देखो, एक तो होता है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू नेक्टेड की, अगर आपने जेआरएफ वगैरह निकाला है, तो अगर आप जेआरएफ वगैरह निकाले हो तो फिर आप क्या कहते हैं सीधे, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट जेआरएफ काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक वो चीज होती है। देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल। जैसे कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात करके देखता हूँ, या फिर आप मतलब अगर आप फूड टेक टीचर की बात करो, या फिर डेयरी, या फिर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की बात करूँ, तो कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। अब प्राइवेटेशन हो चुका है बहुत सारी जगह में, ठीक। तो उनको एक प्राइवेट रिसर्चर और प्राइवेट साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट रिसर्चर के लिए वो आपका काम देखेंगे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट और कॉर्पोरेट जॉब्स बहुत होती हैं, बट यही है ना कि ये सब चीजें आपको जब तक आप सर्च नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलेंगी, ठीक। तो आपको इसी पे रेगुलरली सर्च करनी है, और एक इसके साथ साथ अपना एक कांटेक्ट बनाओ, कि जब आप इसलिए मैंने बोला लिंक्डइन, हाउ मतलब हाउ लिंक्डइन हेल्प, ठीक है। लिंक्डइन आपको इसलिए ऐसे हेल्प इसलिए करेगा कि थ्रू थ्रू लिंक्डइन की आप उस कम्युनिटी में आ जाओगे, कि जिसमें मतलब सराउंडेड बाय प्रोफेशनल्स, आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। हम इस पाथ में जा सकते हैं, ऐसे भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब आप वहां पर जाओगे, ऐसे लोगों से मिलोगे, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। सो आप ये कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज, एंड आई एम ओपन टू दैट। तो किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, तो प्लीज बताइएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच प्रियम, बहुत ही अच्छे हेलो तरीके से तुमने। हेलो। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन हाँ, आस्क। यस सर, यस सर। मेरा नाम गुलफरत जहाँ है, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जूलॉजी डिपार्टमेंट से। सर मुझे मतलब अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मतलब मुझे डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। आप आपने इतना कुछ बताया, लेकिन क्या प्लीज सर आप एक बार बता सकते हैं कि मुझे कहाँ, मेरे लिए कौन सी जगह बेस्ट रहेगी अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो? ये देखो, जैसे मैंने बताया कि देयर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस थे। देखो, कभी कभी हमें थोड़ा सा हम अनक्लियर होते हैं लाइफ में, ऐसी बहुत चीजें यस आती हैं सर। कि हम बहुत अनक्लियर हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। बट जैसे कि अभी तुमने, इफ यू आर लाइक परस्यूइंग मास्टर्स इन जूलॉजी ना, ठीक है, अभी आप यस जूलॉजी सर। में कर रहे हो, ठीक। यस सर। तो देखो, आपको कुछ ना कुछ एक पता लग जाएगा ना, प्रॉपर इंटरेस्ट क्या, कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जूलॉजी में जो आपको कहीं ना कहीं एक्साइट करती होगी, जो कि पढ़ने में बहुत यस ज्यादा सर। इंटरेस्ट होगा, यस। यस है सर, ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आप उसको, उस चीज को अपने चैनल बना सकते हो, ठीक है। कि पीएचडी इज लाइक, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीएचडी, लाइक फॉर डूइंग, फॉर द सेक ऑफ अ डिग्री, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, इसलिए पीएचडी कर रहे हो, या फिर आपको कुछ करना है, लाइक इफ यू वांट टू मेक अ यस सर। चेंज, यस सर। आप अपने लिए करना चाहते हो। तो अगर आपको वो उस टाइप के लिए पीएचडी करनी है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वैसे पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और उस चीज में आप देखो, ठीक है। और उससे क्या होता है, देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कुछ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, लाइक तुम्हारा कोई भी होगा जिसमें तुम्हें जी। इंटरेस्ट होगा, तो गूगल गूगल यस सर। स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे सर्च करो, उसके बारे में पेपर्स पढ़ो कि क्या क्या रिसर्च चल रही है, ठीक है। 2015 से ओके लेकर ओके 2020 सर। तक क्या क्या चीजें, क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं। तो जब तक आप सर्च करोगे, कुछ पढ़ोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा, फिर आपका कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं जी। स्ट्राइक करेगा कि यार हाँ, मैं ऐसा काम तो कर सकती हूँ, मेरे को ऐसा काम कर सकती हूँ। तो वो जी आपका सर। जी। आप क्लियर होता चला जाएगा। तो बस व्हाट यू ओके नीड टू सर। डू इज डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, ओके, दैट्स ओके इट। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। यस, नो वरीज। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रियम, बहुत ही अच्छे तरीके थैंक यू से सर। तुमने हमारे सारे स्टूडेंट्स को डिटेल में बताया कि किस तरीके से वो प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे वो एक अच्छी जगह, या ये बोल सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट की जगह, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में वो पहुंच सकते हैं। तुमने बताया, और वो बात हमको भी ध्यान आ गई, जो हमारी लैब थी, नई वाली जो लैब बनी थी, वहां बैठ के कभी कभी तुम अकेले पाथ फाइंडर की बुक पढ़ा करते थे, और उस टाइम यस शायद ही कुछ बच्चे थे जो पाथ फाइंडर की बुक पढ़ते थे। लेकिन ये अच्छा है सर। कि आज ये सब चीज करने के बाद तुम अच्छी जगह हो, और हम सभी सारे टीचर्स भी सब ये विश करते हैं कि थैंक तुम अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा करो। थैंक यू वेरी मच प्रियम। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच तो सर। नाउ अब मैं अपने सेकेंड हाफ में, जो हमारा एक और बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है केसीएमटी का ही, मोहम्मद अशर, 2019 में इन्होंने यहाँ से बीएससी जेडबीसी से पास आउट किया था, और उसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ही इज आल्सो इन कनाडा, एंड
कॉन्टेसेगो कॉलेज से इन्होंने अपना पीजी डिप्लोमा जो है पूरा किया। और अशर को शायद स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी हमने उसके सेशन में अवार्ड भी मिला था इसको, है ना। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट अशर भी रहा है। और अब मैं चाहता हूं कि अशर भी हमारे स्टूडेंट्स को कुछ अपनी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा केसीएमटी के बारे में भी डिस्कस करते हुए, और कैसे अभी वो वहां तक पहुंचे हैं और किस तरीके से अभी वहां पर काम कर रहे हैं। ओवर टू यू अशर। Thank you, sir. Can you listen me? Yes, yes. Hi, everyone. First of all, a very warm good afternoon to everyone. And special thanks to all the faculty members, and especially Saurabh sir for inviting me and speak with you all. Thank you everyone for taking the time to join us today. I will just take 10 to 15 minutes, not more than that. I know the time is precious. And before starting, I would like to say, काफी लोग तो मुझे जानते होंगे वैसे, और जो लोग नहीं जानते, माई सेल्फ मोहम्मद अशर। मैंने 12th पीलीभीत से किया था, सेंट लॉयसिस कॉलेज, and then I took admission in KCMT, where you all are right now, BSc Botany, Zoology and Chemistry. And then 2016-2019 मेरा बैच था, and जिसको अभी आप जिनको सुन रहे थे वो मेरे सुपर सीनियर रह चुके हैं। मैं तो जानता हूँ उनको, आई डोंट नो इफ वो मुझे जानते हैं या नहीं, बट he was my super senior when I was in first year. He was in his final year actually. Yes. And then in 2019 December I completed BSc in 2019 May, and then I applied, the most important thing, I started doing the research and all that Priyam Bhaiya was talking about right now. And then in December I came here in Canada and my life is totally, I will say my journey is totally different from Priyam Bhaiya. So मैंने सिर्फ 1 year डिप्लोमा कोर्स चूज किया था यहाँ पर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। मैं अभी आप लोगों को मैंने जो अपने टाइम पे जब रिसर्च की थी, जो भी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, वो मेरे पास अभी है प्रोग्राम्स की। आई विल शेयर विद यू गाइस वन बाय वन ऑल द कोर्सेस। देन उसके बाद मैंने एक कोर्स और किया था जो कि यू वुड से मेरी स्ट्रीम से बिल्कुल अलग था, बट दैट्स द ब्यूटी हियर इन कनाडा। you can go beyond your stream and study whatever you want, or work wherever you want. So second course मैंने एक और किया था 1 year, वो भी 1 year graduate certificate था, logistics and supply chain management। वो मेरा अभी complete हुआ था 2021 August, and then I started applying for jobs and all. And right now, as Saurabh sir ने अभी बताया, I am working as a quality assurance technician in one of the food industry. They produce vegan foods, that is the plant-based foods and the meat alternatives, we'll say. And then अब सौरभ सर ने कहा KCMT के बारे में बताना है, तो वो 3 साल, I would say, like to all of the students, enjoy your those 3 years. Those years will not come back, कभी वापस नहीं आएंगे वो। सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, पढ़ाई भी करनी है, लाइफ को एंजॉय भी करना है उन 3 सालों में। सो अभी भी I still remember those days when we all, like my friends, colleagues and all, when we all sit together and prepare for the exhibitions, seminars. The most important thing about our college, about our departments, botany and zoology, I would say, we have lot of activities, lot of activities. So my special tip for every student would be participate in all those quizzes, whichever
we have on ozone day, science days, we have the presentations. Don't quit the presentations, participate in the presentations. Those are the small steps which took to your destination. See, सेमिनार्स होते हैं, हर साल सेमिनार होता है, एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, फिर ओजोन डे, साइंस डे. These are the days which I remember, and there were a lot of different days which we celebrated. On those days we prepare for the quizzes, we had the quiz. Other than that, मुझे अभी भी याद है, हम हर साल क्या कहते हैं, सौरभ सर कहीं ना कहीं अलग अलग कॉलेजेस में क्विज वगैरह होती थी. मैं शाहजहांपुर गया था एक बार सर के साथ. So those are the opportunities, I would say. Don't run from those opportunities. वो आप लोगों का फ्यूचर है. उस टाइम लगता है कि हमारा क्या जा रहा है, मतलब नहीं जाएंगे, छोड़ दो, वो कर दो, लेकिन those are the most important part of your life. वही आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं वो, बट आप सब में पार्टिसिपेट करिए, वही आपको आगे ले जाएंगी, आई वुड से. और टॉकिंग अबाउट द गोल, मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, एंड एक्चुअली गोल एक ऐसा वर्ड है जो आई वुड से ABCD के बाद जब हम लेटर पढ़ना सीखते हैं एक वर्ड, सो तब से ही टीचर हमको समझाते हैं गोल. सो देयर आर पीपल हु डिसाइड देयर गोल टू अर्ली एंड दे एम फॉर इट एंड दे अचीव, एंड देयर आर सम पीपल लाइक मी. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बताना चाहूंगा कि मैं कोई बहुत पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं था. आई वाज एवरेज स्टूडेंट. सो जैसे मैंने बोला, कुछ होते हैं कुछ गोल बहुत पहले सेट कर लेते हैं, दे एम फॉर इट एंड दे अचीव इट, बट आई वाज नॉट द वन फ्रॉम दैट. मैं BSc फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर निकल गया था, सेकंड ईयर में मुझे ध्यान है, सेकंड ईयर में था तब मैंने जाके, मैं कहूंगा कि मैंने गोल डिसाइड किया था मुझे क्या करना है. जहां तक अभी मैं पहुंचा हूँ, वो जो मैंने तब डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ. खैर, तो I decided my goal where, as I said, when I was in a second year of BSc, and since then everything, like for me, everything has happened too smooth and fast, I will say. Why? I will let you know further. So goal के पीछे भी हर किसी का कोई ना कोई motivation होता है. So my motivation was actually two persons. They were from my family. One was my cousin, who was here in Canada who came here in Canada in 2011 actually, and he is here only. And second, like उनकी वजह से मैं कनाडा आया, आई वुड से. वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, उन्होंने बहुत हेल्प की, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा काफी कुछ. एंड देन सेकेंडली, जो मैंने कोर्स यहाँ चूज किया, जो कि BSc के बाद मैंने FSQA यहाँ पे चूज किया, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जो साहब ने भी बताया. सो वो कैसे चूज किया, सेकंड पर्सन मेरे मामा, उन्होंने PhD की थी फूड साइंस से पन्नागर यूनिवर्सिटी से. सो आई वुड राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ R&D स्पेशलिस्ट इन नाइजेरिया. सो उनसे काफी कुछ, उनके साथ मैंने टाइम बिताया, उनसे पूछा करियर के बारे में, जैसे अभी एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि हाउ कैन बी डिसाइड like what should I take further studies, or where should I go. So इसके लिए बस मैं यही कहूँगा, उसका आंसर ये है कि look around yourself. The most important thing is research. Sit. Everyone is having the phone right now. Sit, do the research. If you want to apply in India anywhere, first of all, do the research of the colleges and the universities. कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कीजिए, नाम निकालिए, उनके बारे में सर्च करिए, एंड देन गो ऑन देयर वेबसाइट्स एंड सर्च फॉर द कोर्सेज. देन शॉर्टलिस्ट करिए कोर्सेज, लाइक व्हिचएवर यू वांट टू टेक, जिसमें आपको इंटरेस्ट है. दैट्स द ओनली वे
you can achieve your goal, or you can further decide where you want to go in your life. So now I will guide you through the procedure, how right now I am here, what I did to reach here in Canada. So as I said, I completed my BSc in 2019 actually. उसी के बीच में मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया था कि मैं कनाडा आऊंगा. उस टाइम कोर्स वगैरह इतना हद तक नहीं डिसाइड किया था. If you wanna come to Canada, the first and the most important पार्ट जो है या स्टेप कहूंगा वो है IELTS, जो कि अभी भैया ने भी इसके बारे में बताया था. IELTS is International English Language Testing System, which you have to, like, if you want to come to Canada, you have to give that exam. That is a English proficiency exam. That's not that hard actually. अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले IELTS देके रखें. It is like it expires in 2 years. It has a validity for 2 years and then it expires. Then you have to give it again. दो अलग अलग IELTS में भी दो वो होते हैं, एक जर्नल स्ट्रीम है, एक अलग होती है. So we have to give the academic one. IELTS में क्या है, मतलब सिंपली जल्दी बताना चाहूंगा. IELTS ज्यादा कुछ नहीं है. IELTS में एक एग्जाम होता है स्पीकिंग का. You have to there will be examiner sitting and she will ask you some questions. It will be just like interview, and then you have to speak on that topic, whatever she will give or whatever she will ask, he or she. So after speaking, you will have reading, writing, and listening. There are the 4 criterias. They give the marks, and like out of 9, to come to Canada, you have to those are called bands actually, 9 bands, out of which you have to score 6.5. Those are the minimum. And then if you want to come to university, अभी मैं आगे बताऊंगा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है. काफी डिफरेंस है यहाँ पर. इंडिया की तरह नहीं है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, यहाँ काफी डिफरेंसेस हैं. So if you have to go to university, then you have to score more bands. 6.5, I think 7.5 or 7 is their requirement, and the percentage also. So जैसे कि मैंने बताया, अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का डिफरेंस मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटीज हैज मास्टर्स कोर्सेज आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे कनाडा में. कॉलेजेस के पास कॉलेजेस जो है मास्टर्स कोर्सेज नहीं देते हैं. ओनली दे हैव सम बैचलर्स and the rest they have is the 1 year, 2 year, 3 year diplomas, post graduation diplomas, graduate certificates. अपनी stream से related, I will let you know. I have a small list which when I researched on, when I researched, so सबसे पहला तो जो मेरा कोर्स जो मैंने किया वो FSQA, that is Food Safety and Quality Assurance. It is, as it says by its name, it is a food safety related course. You have to check, like, I studied everything about the food stream, which you will study in all those 2 to 3 years in food tech and all. So here in just 1 year diploma, like they were having all those courses, and then they just explain everything briefly. Other than that, we can take pharmacy technician, which also belongs, like we have chemistry, we all have chemistry. We can go ahead for the pharmacy technician as well. And I would like to, you can contact me. ये कह रहा कि ये क्या हो गया, बंद क्यों कर दिया? नहीं चल रहा है. ये कह रहा linkedin.com. Anshul, can you please mute yourself? ये नहीं, वो अलग नहीं बना तेरा, थोड़ा कलरलेस, मसालेदार नहीं बना.
sorry about that inconvenience, but I will say pharmacy technician के बारे में बात कर रहा था मैं. So pharmacy technician is one of the like best course here, I would say. There are a lot of chances after completing the job, you will get the job. After completing the course, you will get the job directly. Other than that, there is a chemical laboratory technician. You can apply for environmental technician, that is a water and wastewater management system operation. So when I shortlisted some courses, I applied for FSQA, and the second course which was in my list was this environmental technician, water and wastewater management system. Anyhow, I didn't took this course as I was more interested in the FSQA, so I took that one. Other than that, we have applied energy management. That is like in that course you will study about renewable energy stream. And then aquaculture, the zoology students can for sure go for this. Aquaculture, it is a very best course here. Biotechnology, everyone knows. Arboriculture, I don't think a lot of people would be knowing about arboriculture. I did a little bit research on this when I was coming. I was actually interested in this course because botany was one of my favorite subject, and I would like always like to study about the trees and all. So arboriculture, it is the cultivation, like a study of the cultivation of trees and shrubs actually. Other than that, conservation and environmental law enforcement, conservation biology, ecosystem management technician, fish and wildlife technology, forestry technician, urban forestry. So ये जो भी courses मैंने बताए, you can do a research. The way how I did a research was, ये सारी courses कनाडा के colleges में है, and they all are just 1 year or 2 year, maximum 2.5 year diplomas, post-graduate diplomas, or some are diplomas, some are graduate certificates. So what I did, first of all, I like searched for a list of colleges in Canada where I want to come. Actually, I am in Ontario, Brampton right now. So I searched for all the colleges in the Brampton, shortlisted the colleges. Then, how I said, then one by one, all the colleges, going through their websites, I was searching for all, like checking all the courses. I checklisted all the courses which were of my interest and which were from my stream. I checklisted all of them. And after that, whichever जो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगा कि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, I applied for them. I applied for 3 courses actually. One was FSQA, one was environmental technician, water and wastewater system operation, and the other was arboriculture. But I took the FSQA, food safety and quality assurance. It was my first year course, the first one, and the second course I took was actually totally different from our stream. And why I did that? Because I want to open my career opportunities. So I did logistics and supply chain management. As right now I am working in a food industry. So logistics and supply chain management is a course like which works everywhere. Without logistics, everything is like the world will be nothing. We need the logistics, then only all the businesses are running, all the factories, all the plants, everything is just running because of the logistics. So I took this course, but I didn't apply for the job, but I just keep this course as a backup, as my backup. And I applied for, as soon as I finished my second course, logistic and supply chain management in August, I started applying for the job. The most important point, जो कि अभी प्रियम भैया बात कर रहे थे, LinkedIn account. LinkedIn account, I would say, everyone please create the LinkedIn account. It is the most important part. So LinkedIn account है क्या? LinkedIn Facebook की तरह ही एक एप्लीकेशन है. Unlike उस पर रील्स वगैरह नहीं होती हैं, but they have all the study material and all. So वहां पर you have all the jobs. You can like search for all the professors are there.
all the scientists are there, all the CEOs of the big companies are there. Just follow them, follow big companies, follow your like whatever course you want to take, whatever job opportunities are there, follow those industries, follow those course related things, and start making your, like LinkedIn, there's one more, Indeed. Make your account on Indeed, make your account on LinkedIn. These are the things which will let you to your destination. And then other than that, okay, other than that, I will like to guide through the procedure. As I said, the first important thing was IELTS. You have to take IELTS. After that, collect your funds. If you wanna take admission in college, then you have to 16 to 20 lakhs is a fund you have to collect, out of which I would say 6 lakh you get back. It's like a government collect it when you come here in Canada. You get in monthly investment, like monthly payments 600, so that you can आप अपना rent pay कर सकते हैं and all. The third important thing, as I said, the first is IELTS. Second, collect your funds. If anyone want to come to Canada, do the IELTS as soon as possible. Collect your funds. The third important is research. Research is the most important part, I will say. Do research of the courses and the colleges, and after that, apply, and I would say welcome to Canada. After like study permit, it is a 2-year study permit actually. After that, you get, after when you are done with your studies of 2 years, you get the 3-year work permit, and which I am right now. I just got my work permit last month only. So after the work permit, you have to do your, like, if I have done a FSQA, then right now I am doing working as a QA technician. I will work, like after 1 year, I can apply for a PR, that is a permanent residence. Then you can apply for a PR and then citizenship and all, that's later. At the end, I would suggest you guys to come to Canada. A wonderful country, lots of opportunities in every single field. Like wherever you wanna go, just research whichever field you are interested in. Do the research, do that course, and for sure you will get the job here. And I will happy to help you all. Thank you guys. If anyone has any question, I am open for it. That's it from me. ओके, थैंक यू वेरी मच अशर। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से तुमने बताया बच्चों को कि किस किस तरीके से हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखो, हम वेबिनार कराने का पर्पस भी यही था कि आप सब लोग, क्योंकि यहीं के स्टूडेंट हो, आप लोगों ने यहीं से पढ़ाई की है, और अब जो बच्चे आए हैं या जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या पीजी कोर्सेज में भी हैं, तो उनको ये थोड़ी चीजें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अशर ने बहुत सही कहा कि, और प्रियम ने भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में टेक्स्ट बुक की नॉलेज ही हमें रखनी है, उसके साथ साथ जो सराउंडिंग में क्या चीज चल रहा है, क्या चीज और कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज से हट करके, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं प्रियम और अशर को भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया में 2020 वाली स्टार्ट हो गई है, तो KCMT या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने इस बार जो है हमारा BSc है वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो गया है। अब जो पुराना ट्रेडिशनल कोर्स था वो काफी चेंज कर दिया है और बहुत नई चीजें उसमें इंक्लूड करी हैं, तो उसके पार्ट भी है कि ये नई चीजों को जानना और सीखना। तो प्रियम और अशर, बहुत बहुत थैंक यू तुम लोगों के लिए कि तुम लोगों ने टाइम निकाला। और अभी मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है प्रियम जहाँ तुम हो अभी? It's 5 AM. 5 AM मॉर्निंग हो रही है?
और अशर तुम्हारे यहाँ क्या टाइम हो रहा है? 3:30 AM मॉर्निंग। 3:30 AM, तो दोनों बच्चे हमारे बिल्कुल मॉर्निंग में जगे हुए हैं 1 घंटे से रात से। लेकिन होपफुली कि आपने जो स्टूडेंट हैं वो कुछ बेनिफिटेड हुए हैं आपकी बातों को सुन करके, क्योंकि डिटेल में ही दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स को दी है ना। तो अब मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग ने वैसे भी बहुत टाइम निकाला है, लेकिन इन फ्यूचर अभी वो जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर कनेक्ट करेंगे आपके साथ। अब मैं मनोज सर को, अच्छा 1 मिनट और मैं ये लेना चाहता हूँ कि कुछ और भी शायद हमको लगता है कुछ एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं, अगर उनको आवाज आ रही है मेरी तो वो आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं अगर कुछ और एलुमनाई स्टूडेंट हैं, अदरवाइज फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो ठीक है, ओवर टू यू मनोज सर। थैंक यू प्रियम, थैंक यू अशर, थैंक यू वी सर। आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स सौरभ। प्रियम और अशर, थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों ने बिल्कुल उनके लिए टाइम निकाला इसके लिए थैंक यू। और साथ ही साथ हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और आपको केवल एक्सप्लोर करना है उसको। आप जितना ज़्यादा अपने करिकुलर की ओर फोकस कर रहे हो, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी फोकस करना है। बच्चों ने, प्रियम और अशर ने बताया कि कैसे कैसे हम लोग एक्टिविटीज़ करते थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ लास्ट 2 ईयर्स से हो नहीं पा रही हैं ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। तो ये एक्सपीरियंस प्रियम और अशर को बहुत ज़्यादा है कि कैसे इन लोगों ने बहुत तैयारी कर करके साइंस एग्जीबिशन करवाई, कैसे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारा वर्क किया था इन लोगों ने। और साथ ही इन लोगों ने ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या कहते हैं, आप बहुत छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो आपको बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। इंडिया में भी हैं, अब्रॉड भी हैं, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन की साइट हैं जिन पे कि क्या कहते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आप फर्दर एजुकेशन के लिए, फर्दर जॉब के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करते हो। साथ ही साथ मैं अशर और प्रियम को एक, अगर कोई फैकल्टी और अशर और प्रियम से बात करना चाहती है तो प्लीज़, जैसे मोनिका मैम जुड़ी हुई हैं, शायद फरा मैम जुड़ी हुई हैं, रेखा मैम जुड़ी हुई हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत दिनों बाद मिले हैं। अशर, प्रियम, गुड मॉर्निंग। अशर की तरफ तो गुड मॉर्निंग होगी, प्रियम की तरफ क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हो गई? अशर से तो बात होती है, प्रियम से नहीं हो पाती। मैं बढ़िया हूँ, सब अच्छा चल रहा है। आप कैसे हैं? आज बहुत, मैंने अशर को बहुत थोड़ा सुना है, लेकिन बहुत बढ़िया बोले अशर। प्रियम तुम्हारा मिस हो गया क्योंकि कॉलेज में मीटिंग थी। नो वरीज सर। और तो फिलहाल कॉलेजेस खुले हुए हैं, में बहुत बढ़िया बोले हो तुम दोनों। कॉलेजेस चल रहे हैं या अभी भी ऑनलाइन है? सेशन का लास्ट की ओर है, ऑनलाइन ही ऑफलाइन है? ऑफलाइन चल रहे हैं। और बस मैं एक चीज और सर एड्रेस करना चाहता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अशर ने भी बात बोली थी कि पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है, कि चाहे जितनी भी जो करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती हैं, क्योंकि शायद मैं भी सर को बताया कि मैं भी इतना ज्यादा कोई स्टूडेंट, वो तो थोड़ा शैतान बन गया था, मैं भी काफी शैतान था, ठीक, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में रहा हूँ। बट ये कि आपको कब चीजें कब टाइम पे करनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना, जब एग्जाम्स है तब करना है। एंड अनदर थिंग इज कि जब आप पार्टिसिपेशन करते हो ना, तो आपका स्टेज फोबिया निकल जाता है, और आप फर्दर स्टडीज करोगे, चाहे मास्टर्स में थीसिस देनी है या पीएचडी में डिफेंस करना है, ठीक है, तो आपको वो मतलब स्टेज फोबिया निकालना ही पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, आप कॉन्फ्रेंस में जाना ही पड़ेगा, और आपका अपना रिसर्च जो है मतलब शो करना ही पड़ेंगे। तो ये स्टेज फोबिया जितनी अर्ली एज पे निकल जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। बैचलर्स में निकाल लो, पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वरना आगे जाके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का जो गैप आ जाता है ना, वो यहीं पे आ जाता है। तो अभी आप जितनी जल्दी इसको क्लियर कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, बस ये बोलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। एक चीज मैं भी ऐड करूंगा इसमें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब कोई टीचर प्रेजेंटेशन को बोलता है
तो बहुत डर लगता था पहले, चाहे मोनिका मैम हो, रेखा मैम हो, फराह मैम, सबने प्रेजेंटेशन ली है। कई बार बचे भी हैं, बचने की कोशिश भी करी है, बट ना बचो तो अच्छा है। राइट नाउ वेयर आई एम, जब मुझे डेली मेरे बॉस को, मेरी कंपनी के सीईओ, मेरे कंपनी के बॉस और डेली प्रेजेंटेशन देनी होती है। सो वो एक ऐसा टाइम है जहां आप सीख सकते हो काफी कुछ, तो बचने से कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो, प्रेजेंटेशन दो, वही टाइम है जब झिझक निकलेगी आपकी क्लास के सामने। फिर आगे तो खैर जब वहां झिझक निकल जाएगी तो आगे अच्छा ही होता चला जाएगा। थैंक यू अशर। तो परीक्षा तो देनी है और हर जगह पे देनी है, चाहे अभी दो और चाहे बाद में, ठीक है। चाहे टीचर के सामने प्रेजेंटेशन दो, चाहे बॉस के सामने प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंटेशन तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट समझ लें, अभी नहीं दोगे तो बॉस के सामने फिर देना है, फिर खुद से प्रिपेयर करना है, अभी तो टीचर बता देगा। थैंक यू अशर, थैंक यू प्रियम। अब तुम लोगों का समय नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, क्योंकि काफी अर्ली मॉर्निंग तुम लोग जग गए हो। थैंक यू वेरी मच बेटा।